तरफ से तथा विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग सरकार के मंशानुसार ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से आप सभी लोगों को सुरक्षित रखकर ऑनलाइन पढ़ाई का कार्य जो कर रहे हैं उसका मकसद मात्र यही है कि आप लोग अपने घर पे सकुशल रहें और अच्छे से टच मोबाइल के माध्यम से घर पे रह के अपनी पढ़ाई की प्रक्रिया पूरी करें। बच्चों, कक्षा 12 का हम लोगों ने पोएट्री का 2 लेसन कंप्लीट कर लिया। उसमें अभी आपको सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है, क्या उसमें मेन बिंदु है उसको बताने हैं, रेफरेंस कैसे लिखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है, ये भी सब बताना है। बच्चों, एक साथ ढेर सारा चीज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने पे तमाम बच्चों में बोरियत होने लगती है और फिर विद्यालय के व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करना रहता है कि छोटे समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। तो उसी सब को देख करके ऐसा कार्य किया जा रहा है। तो अगला लेसन बच्चों हमें पढ़ना है और हमें इंटर में इंटर में बच्चों 8, 4, 12 8, 6, 14 नंबर अब हो गया आपका जो पोएट्री से हमें मिली। तो ये हम ऐसा रटे बच्चों, ऐसी अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई करें क्योंकि 12 मेन है और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। भी हम लोग हाल ही में बोर्ड की कापियाँ चेक कर रहे थे, ढेर सारा चीज़ उसमें देखने को मिला। या तो बच्चों कभी खुद पे भी शर्म आता है कि वहाँ के टीचरों ने बच्चों को कुछ बताया ही नहीं, उन्हें ऐसा भी ढंग नहीं है कि क्वेश्चन नंबर डाल सके। सारा पेपर उतारे हैं, ये भी नहीं डाले क्वेश्चन 1 कौन है, 2 कौन है, क्या कैसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों की भी गलती है और टीचरों की भी गलती है और हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और सुन करके अपने में सुधार करें। यदि कोई बच्चा इस टाइप का हो वो अपने में सुधार करे, कम से कम प्रश्न तो सही डाले, क्वेश्चन नंबर डालें, क्वेश्चन लिखें। पहले तो उसे पेपर का ढंग पता होना चाहिए, कितना करना हो, ये नहीं कि सारा ही कर डाल। और सारे बच्चे सारा किए थे। पश्चिम साइड की तमाम कापियाँ ऐसी मिली। प्रयागराज मंडल में भी वही देखा गया, मेरठ मंडल में भी तमाम चीज़ें देखा गया। तो ये दिक्कतें ना हो बच्चों, आपसे अनुरोध है कि जरूर अपने टीचरों से संपर्क करके उसके बारे में पहले जाने, सर लिखना कैसे है और क्या लिखना है कि हमें नंबर ले सकें। तो तीसरा लेसन बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और इस वर्ष तो 100%, जैसा कि बच्चों में हमेशा आपको नोट करवाता हूँ ये आएगा और आएगा, 100% आता है। तो बच्चों तीसरा लेसन इम्पॉर्टेंट है। सर के दिशा निर्देश में हम लोग ध्यान दें, सुने, किताब निकालें, पंक्ति पे उंगली रख के पढ़ना चालू। तो तीसरा लेसन बच्चों ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन माने पर, हिज माने अपने, ब्लाइंडनेस माने अंधेपन, अपने अंधेपन, खुद के, स्वयं के। और लिखा किसने बच्चों? जॉन मिल्टन, दुनिया के सबसे महान विद्वान। ऐसा कहा जाता है बच्चों ये अपने अध्ययन में इतना रमे हुए थे कि 12 वर्ष तक ये सोए नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं सोते, हमेशा लिखते पढ़ते रहते थे।
डॉक्टर राय देते थे कितना जगोगे आँखें अंधी हो जाएंगी। और इनके बारे में तो बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। हम लोग उच्च बुकों में अध्ययन करके इनकी हिस्ट्री पढ़ें तो मिल्टन को कहा जाता है कि सारे हिंदी के पोएट, सारे इंग्लिश के पोएट एक तराजू के पलड़े में रख दो, दूसरी तरफ अकेले मिल्टन को रख दो तो मिल्टन फिर भी सबके भारी। इनकी 3 शादियाँ हुई थी 40 इयर्स उम्र में। ऐसा कहा जाता है कि तीसरी बीवी ने जब इन्हें धोखा दिया तो उसके सदमे को नहीं देख सके और ये उसकी याद में कहीं कहीं लिखा है, आंखें फोड़ लेते हैं। कहीं कहीं ये सुना जाता है कि ये इतने पढ़ाई में उसी के याद में इतना पंक्तियाँ लिख डाली कि रात दिन जगने से आंखें कमज़ोर हो गई और दिखाई कम पड़ने लगा था, अंधे हो गए। और इन्होंने स्वयं के ही ऊपर ही लिख दिया। तो तीसरा लेसन बच्चों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन, कंपोज्ड बाय। एक एक पंक्ति बच्चों ध्यान देना और इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से पढ़ना। व्हेन माने जब, आई माने मैं, कंसीडर माने समझता हूँ, जब मैं समझता हूँ, हाउ माने कैसे, माई मेरी, लाइट माने ज्योति, इज माने है, स्पेंट माने खर्च हो गई, चली गई, बुझ गई, समाप्त हो गई। बच्चों जितना भाव हो उतना निकालो, लेकिन किताब के अर्थ से मत मानो। जब मैं सोचता हूँ मेरे आंखों की ज्योति कैसे चली गई, आर माने पहले, हाफ माने आधे, माई मेरे, डेज माने दिनों के, यानी मेरे आधे दिनों के पहले, अर्थात मेरी आधी उम्र के पहले। इन दिस, इन माने में, दिस इस, डार्क अंधेरे, वर्ल्ड संसार में, एंड वाइट विस्तृत, अर्थात इस अंधेरे विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र के पहले मेरे आँखों की ज्योति कैसे चली गई। जब मैं समझता हूँ तब मैं बहुत दुखी हो जाता। बच्चों बहुत दुखी हो जाता हूँ, ये भाव है। कवि स्वयं के बारे में लिखता है। एंड और दैट, जो वन एक टैलेंट प्रतिभा है, और जो एक प्रतिभा है, विच इज डेथ, विच माने जिसे, इज डेथ मरने पे, टू हाइड छिपना था, जिसे मेरे मरने पे छिपना था, लाज माने ठहरी हुई है, विद मी मेरे पास, यूजलेस बेकार, अब वह मेरे पास बेकार पड़ी हुई है। दो यद्यपि माई साउल मेरी आत्मा, मोर माने ज्यादा से ज्यादा, बेंट माने झुक गई है, अनुभवी हो गई। यद्यपि मेरी आत्मा ज्यादा से ज्यादा अनुभवी हो गई। बच्चों जो लिखा है मेरे पास जो एक प्रतिभा थी, प्रतिभा माने क्या बच्चों, कविता लिखने की कला। कह रहे मेरे पास जो एक कविता लिखने की कला थी, प्रतिभा थी, यह बेकार पड़ी हुई है, जो मेरे मरने पे छिपना था, यानी जब मैं मरता तब वो नष्ट होता, अब वो मेरे पास बेकार पड़ी हुई है। यद्यपि मेरी आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवी हो गई है, फिर भी कवि कहता है मेरी आंखें रहे या ना रहे, फिर भी मैं कविता लिख सकता हूँ। यद्यपि मेरी आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवी हो गई है, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विद, वहाँ साथ में, माई मेकर, अपने स्वामी की, अपने ईश्वर की, अल्लाह की, भगवान की, राम की। यद्यपि मेरी आत्मा अपने स्वामी की, ईश्वर, देखो मेकर बच्चों कैपिटल से लिखा गया, जो ईश्वर के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हमेशा कैपिटल से लिखे जाते हैं। यद्यपि मेरी आत्मा अपने स्वामी की सेवा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवी हो गई है, एंड प्रेजेंट, और वर्तमान में,
माई ट्रू अकाउंट, मेरे सत्य का लेखा जोखा न ले, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो ही माने वाह, कहीं ऐसा ना हो कि वाह, रिटर्निंग माने मरकर वापस लौटने पे, चाइल्ड माने डांटे फटकार, कहीं ऐसा ना हो कि वाह, मेरे मरकर वापस जाने पे डांटे या फटकार। यद्यपि मेरी आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवी हो गई अपने स्वामी की सेवा करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह मरकर वापस जाने पर मुझे डांटे फटकारे। डथ माने क्या? गॉड माने ईश्वर, एग्जैक्ट माने आशा करता है, डिलीवर परिश्रम की, लाइट माने ज्योति, डिनाइड माने बुझ गई। क्या ईश्वर आशा करता है जिसकी ज्योति बुझ गई है? अर्थात क्या ईश्वर अंधे व्यक्तियों से कार्य कराने की आशा करता है? आई फाउंडली आस्क, मैं पूछना चाहता हूँ मूर्खतापूर्वक। आई माने मैं, फाउंडली माने मूर्खतापूर्वक, आस्क माने पूछना चाहता हूँ। बट पेशेंस, लेकिन, पेशेंस माने धैर्य, मेरा धैर्य, टू प्रिवेंट, रोक देता है, लेकिन मेरा धैर्य रोक देता है। दैट मरमर, उस बड़बड़ाहट, लेकिन मेरा धैर्य उस बड़बड़ाहट को रोक देता है। सून रिप्लाइज, शीघ्र उत्तर देता है। गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है आइदर मैन्स वर्क, व्यक्ति के कार्य, ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के कार्यों की आवश्यकता नहीं होती है। आर अथवा हिज माने अपने द्वारा, ओन निजी गिफ्ट माने तोहफे की, ईश्वर ये नहीं सोचता मैं आपको बनाया हुआ आप मेरी सेवा करो, यानी अपने द्वारा दिए गए निजी तोहफे की भी उसे आवश्यकता नहीं होती। हु माने जो लोग, बेस्ट सहन कर, सबसे अच्छा, बियर सहन करते हैं, हिज उसके, माइल्ड माने हल्के से हल्के, योग माने दर्द को, कष्ट, जो उसके हल्के से हल्के दर्द को सबसे ज्यादा सहन करते हैं, दे माने वे सर्वभूमि सेवा कर सकते हैं, हिम माने उसकी, बेस्ट माने सबसे अच्छा, ऐसे लोग उसकी सबसे अच्छी सेवा कर सकते हैं। हिज स्टेट, आगे अब देखेंगे बच्चों, उसकी अवस्था, इज किंगली, राजा के समान होती है। धैर्य बता रहा है कि उसकी दशा तो राजा के समान होती है। थाउजेंड माने हजारों, एट हिज बिडिंग, एट माने पर, हिज उसकी, बिडिंग माने आदेश पे, स्पीड माने चलते हैं, हजारों देवदूत उसकी आदेश पर चलते हैं, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। एंड पोस्ट, और छोड़ दिए जाते हैं, ओवर ऊपर, लैंड पृथ्वी पर, एंड ओशन महासागर तक, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए, हजारों देवदूत बिना आराम किए हुए पृथ्वी से लेकर समुद्र तक छोड़ दिए जाते हैं। दे आल्सो सर्व, वे लोग भी सेवा कर सकते हैं। हु माने जो, ओनली माने केवल, स्टैंड खड़े रहते हैं, एंड वेट, और अपनी बारी की प्रतीक्षा, ऐसे लोग भी उसकी सबसे अच्छी सेवा कर सकते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपने बारी की प्रतीक्षा करते हैं। उसकी दशा राजा के समान होती है। हजारों देवदूत उसके आदेश पर छोड़ दिए जाते हैं, जो पृथ्वी से लेकर समुद्र तक बिना आराम किए हुए चलते हैं। वे लोग भी उसकी सबसे अच्छी सेवा कर सकते हैं जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। कहने का अर्थ ये बच्चों कि कब क्या धैर्य, कब की आत्मा कहती है कि आप अंधे हो गए हो, ऐसा स्वयं को मत कोसो कि ईश्वर आपसे नहीं, आपकी पुकार नहीं सुनेंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे। आप धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कीजिए और ईश्वर के प्रति लगे रहिए
ईश्वर जरूर आपकी बात सुनेगा, जरूर न्याय करेगा। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस लेसन को यदि अच्छे से पढ़े होंगे, सुने होंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। एक बार मैं हिंदी फिर से पुनः पढ़ा देता हूँ ताकि प्रत्येक लाइन सबको याद हो जाए। जब मैं सोचता हूँ तो मेरे आँखों की ज्योति कैसे चली गई इस अंधेरे विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र के पहले, तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। और मेरे पास जो एक प्रतिभा थी जो मेरे मरने पे छुपना था, अब मेरे पास बेकार पड़ी हुई है। यद्यपि मेरी आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवी हो गई है मेरे स्वामी की सेवा करने के लिए, और वर्तमान में कहीं वह मेरे सत्य का लेखा जोखा न ले, कहीं ऐसा ना हो कि वह मरकर वापस जाने पर डांटे। क्या ईश्वर अंधे व्यक्तियों से कार्य कराने की आशा करता है? मैं मूर्खतापूर्वक पूछना चाहता हूँ, लेकिन मेरा धैर्य रोक देता है और उत्तर देता है, उस बड़बड़ाहट को रोक देता है और शीघ्र उत्तर देता है। ईश्वर को किसी व्यक्ति के कार्यों की आवश्यकता नहीं होती है, या किसी व्यक्ति के कार्यों की आवश्यकता नहीं होती है, अथवा अपने द्वारा दिए गए निजी तोहफे की भी आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग सबसे ज़्यादा सहन करते हैं हल्के से हल्के उसके कष्ट को, तो वे लोग उसकी सबसे अच्छी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उसकी दशा राजा के समान होती है। हजारों देवदूत उसके आदेश पर छोड़ दिए जाते हैं, पृथ्वी से लेकर समुद्र तक बिना आराम किए हुए चलते हैं, तो वे लोग उसकी सबसे अच्छी सेवा कर सकते हैं जो मजबूती से खड़े रहते हैं और अपने बारी की प्रतीक्षा करते हैं। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों घर पे रह कर के आराम पूर्वक अपनी पढ़ाई करिए। धन्यवाद।